हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सब लोग लाइव जुड़ जाओ। आ जाओ सभी लोग, क्लास में आ जाओ। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए सेशन में आ जाइए। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सभी लोग सेशन पे आ जाइए। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज की क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक की बात करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली। सब लोग जल्दी से जल्दी सेशन पे आ जाओ, ठीक है? नहीं 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 नहीं, टाइम से पहले नहीं स्टार्ट होता है। अभी टाइम तो बस हुआ है। अभी अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। हेलो बच्चों, टाइम से पहले भी कुछ भी नहीं हुआ है, बस जस्ट स्टार्ट किया है। यू आर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है। सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाओ। लुकिंग लाइक वाओ लुकिंग लाइक वाओ, है ना? चलिए, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही प्यारा सेशन रहने वाला है। तो सब लोग जुड़ जाएं, वरना बाद में बोलते हैं सर आपने पढ़ा दिया, सर आप तो बहुत आगे निकल गए, सर आपने मेरा छोड़ दिया। मस्त दिख रहा हूं मैं आप चलो थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप लोग? आप लोग सही हो? सबकी तैयारी सही चल रही है? नमस्कार, हेलो एवरीवन। ठीक है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ लिखा करो, आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे। जितना धीरे कहोगे उतना पढ़ाएंगे, ठीक है? पर पढ़ाते वक्त आप लोग मैसेज मत किया करो, बहुत सारे लोग हो आप लोग। चलो, बहुत बहुत स्वागत है सभी को। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हेलो 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 हेलो। सब कुछ ध्यान में रखा जाएगा, इंग्लिश हिंदी हर एक चीज। चलिए, तो आज आज के हम लोग इंडेक्सेस की बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे रिपोर्ट। पहले तो एक बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? रिपोर्ट या सूचकांक भी उसे बोलते हैं। तो काफी चीजें हैं। सूचकांक को इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है? एक तरफ सूचकांक होता है और एक तरफ उसे जारी करने वाली संस्था होती है। कौन होता है? जारी करने वाली संस्था, है ना? तो इंस्टीट्यूशन या संस्था, एक तरफ लिखेगा इंस्टीट्यूशन। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है, जो संस्था जारी करती है ना? तो ये चीज यहां पर आप लोग याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग सभी लोग बहुत ही पेशेंसली चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, पहली संस्था की बात करते हैं। देखते हैं आप लोगों को पहली संस्था पता है कि नहीं पता है। चलिए बताइएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट, ठीक है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बताओ आप लोग, बताओ कौन सी संस्था ये जारी करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा संस्था जारी करता है? ये रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? जल्दी से बताइएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी संस्था जारी करती है? हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, बताइएगा। किसी को पता? यूएनडीपी? यूएनडीपी नहीं मेरे बच्चे, यूएनडीपी नहीं जारी करती, इसे जारी करता है आईएमएफ। आईएमएफ जारी करती है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? बताओ आप लोग, ठीक है? तो पहली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है ना? फिर दूसरा है विश्व आर्थिक परिदृश्य, ठीक है? दूसरा है विश्व आर्थिक परिदृश्य, विश्व आर्थिक परिदृश्य, विश्व आर्थिक परिदृश्य। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसे बोलते हैं बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक,
ये कौन सी संस्था जारी करती है? ये रिपोर्ट भी IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ही इसे जारी करता है। ठीक है, लिखते चलिएगा बेटा, ये 4.0 बैच है। ठीक, लिखते चलिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलो फिर तीसरा है विश्व विकास रिपोर्ट। थर्ड है विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? जी हाँ दोस्तों, इसे जारी करता है विश्व बैंक। इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? इसे जारी करता है विश्व बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है ना। फिर अगला एक क्वेश्चन और भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये भी बेटा विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक ही ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, इस सब पर हम एक अलग से सेशन लेंगे, लेकिन उस पर फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, डन। इतना हो गया है, जल्दी से बताइएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है ना। ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। हो गया बेटा, हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर हो गया है तो बहुत शानदार। फिर अगला है, ठीक है, चलिए आगे है विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वर्ल्ड कंपिटिटिव रिपोर्ट, इंग्लिश में लिखेगा वर्ल्ड कंपिटिटिव रिपोर्ट, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ल्ड कंपिटिटिव रिपोर्ट। ये संस्था कौन जारी करता है, कोई बता सकता है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? कौन संस्था जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच। इसे कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। बेटा इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, दुनिया में जो कंपटीशन है उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, फिर है विश्व वेतन, विश्व, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व वेतन रिपोर्ट। विश्व वेतन रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड सैलरी रिपोर्ट। वर्ल्ड सैलरी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये जारी करती है ILO, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल श्रम संगठन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व वेतन रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, है ना। कलर चेंज कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, अगली रिपोर्ट है वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, ग्लोबल, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, सही से दिख रहा है बेटा? करप्शन रिपोर्ट, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट कौन जारी करता है, कोई बता सकता है? ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है बेटा ट्रांसपरेशनल इंटरनेशनल। इसे जारी करता है ट्रांसपरेशनल इंटरनेशनल, एक संस्था है
वो जारी करती है। कौन जारी करता है? ट्रांसपरेशनल इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपरेशनल इंटरनेशनल। बेटा ये काम इनका समझाने का एक दूसरा सेशन लेकर आऊंगा, उसमें इसका सारा का काम समझाऊंगा, इसकी स्थापना बताऊंगा, इनके उद्देश्य बताऊंगा। अभी आपको यहां पर ये चीज समझनी है। बेटा रोज तो क्लास चल रही है, कल भी चल रही है और कल भी क्लास चलेगी आपको, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, ठीक है, इतना हो गया इतना, कल सुबह होगी क्लास। ठीक है, इतना हो गया बेटा। चलो भाई, हो गया इतना, जल्दी से बोलो बेटा। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। क्या नाम है इसका? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है बताइएगा, जल्दी से बताओ। ग्लोबल विश्व निवेश रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इसे जारी करता है अंकटाड। अंकटाड नामक संस्था जारी करती है, अंकटाड। ठीक है, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार, इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। विकास सम्मेलन। आप लोगों की क्लास में ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते, बताइएगा, है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइएगा। सुबह के टाइम में कल क्लास होगी बेटा, सुबह के टाइम में देखो शेड्यूल आप में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा। इतना हो गया है, इतना हो गया हो तो आगे बढ़ जाए। सुबह के टाइम में होगी, मैं देखकर बताऊंगा। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। राइटिंग सही समझ में आ रही बेटा? राइटिंग सही समझ में आ रही? विश्व निवेश रिपोर्ट। ठीक, विश्व निवेश रिपोर्ट तो बता चुके हैं, हाँ ये बता चुके, विश्व निवेश रिपोर्ट बता चुके हैं। ठीक है, तो वैश्विक विश्व परिवेश रिपोर्ट कह सकते हो। अगली रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, विश्व परिवेश रिपोर्ट। दूसरी अगली रिपोर्ट लिखेगा विश्व परिवेश, परिवेश रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंट रिपोर्ट। ये कौन सी संस्था जारी करती है, कोई बता सकता है? विश्व परिवेश रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो बेटा इसे यूएनईपी जारी करता है। यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वैश्विक मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।
इस संस्था का नाम है, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है, याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। अगला वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट, अगला आ गया वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट। कौन सी संस्था जारी करती है? ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है। इसको कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस रिपोर्ट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व शांति संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चैट से क्या मतलब बेटा, अपना काम करते चलो, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया बेटा, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। फिर अगला आता है, अगला आता है वैश्विक शांति सूचकांक। अगला बेटा आता है वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये संस्था भी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शांति, ठीक है। ये जो है रिपोर्ट भी, ये रिपोर्ट भी इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड इकोनॉमिक, इसे भी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व शांति संस्था जारी करती है ना। ग्लोबल पीस रिपोर्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस इंस्टीट्यूशन इसे जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलिए, ठीक है बेटा, अपना पढ़ाई लिखाई करिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना हो गया बेटा, इतना बताइएगा, इतना हो गया बेटा, इतना लिख लिया है? चलो, अगला आ गया बेटा, वर्ल्ड फ्रीडम रिपोर्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट। आपको पता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे जानते हो कौन सी संस्था जारी कर देती है? इसे जानते हो कौन सी संस्था जारी कर देती है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। इसे कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। इसे कौन सी संस्था जारी करती है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट संस्था और लिखिएगा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। बेटा इसे इसे हिंदी अंग्रेजी में एक ही चीज होती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WWF, है ना, विश्व वन्य जीव फंड, विश्व वन्य जीव, विश्व वन्य जीव कोष,
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना, ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। ठीक है, क्लियर है। WWF, ये WWF धुसुम धुसुम वाला नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2023 के कुछ सूचकांक लिखाने जा रहा हूं, इन पर ध्यान से दीजिएगा, इन पर एकदम ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। 2023 के महत्वपूर्ण सूचकांक बताने जा रहा हूं। चलिए लिखिएगा। अब देखिए ये चीज आपको याद रखनी है, 2023 के करंट अफेयर्स भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स वाली महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 इंपॉर्टेंट इंडेक्स, 2023 इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर आइए बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या आता है। पहला आप लिखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, पहला लिखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात होती है तो इसे कौन सी संस्था जारी कर देती है, इसको एक लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है। कौन सा इंस्टीट्यूट है, लोवी संस्था। इसे कौन सी संस्था जारी करती है, लोवी संस्था जारी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहला स्थान किसको मिला है, पहला स्थान किसको मिला है, पहला स्थान मिला है अमेरिका को। अमेरिका यूएस इसमें प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। और भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत को बेटा मिला है फोर्थ पोजीशन मिली है, ठीक है। क्योंकि जो दुनिया में बहुत ज्यादा तेजी के साथ आग लगती देशों में, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इंग्लिश में लिखिएगा क्लाइमेट चेंज रिफ्लेक्शन इंडेक्स, है ना। ये कौन सी संस्था जारी करती है, ये कौन सी संस्था जारी करती है, ठीक है। तो ये संस्था जारी करने वाली जो है उसका नाम है जर्मन वॉच। इसे कौन जारी करता है बेटा, जर्मन वॉच इस रिपोर्ट को जारी करता है। कौन जारी करता है, जर्मन वॉच इस रिपोर्ट को जारी करता है, जर्मन वॉच इस रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। अब इसमें पहले नंबर पर कोई नहीं है, ठीक है। और इंडिया का कौन सा नंबर है इसमें, चौथा नंबर, पहले नंबर पर कोई है ही नहीं। तो जर्मनी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जर्मनी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, जर्मनी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इंडिया को कौन सा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। तो इंडिया को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, भारत की जो रिपोर्ट है वो 10th नंबर रिपोर्ट है इंडिया की, ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया की 10th रिपोर्ट है, याद रखिएगा, इंडिया को 10th नंबर मिला है। फिर आता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, नंबर 3 है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेरर इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। लिखते चलिएगा, किसी का छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, लिखते चलिएगा, किसी का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कौन सी संस्था जारी करती है, आईईपी एक संस्था है, आईईपी, बस इतना ही लिखिएगा, आईईपी नामक एक संस्था वो जारी करती है। और इसमें पहला स्थान किसका है, अफगानिस्तान का, यानी आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा है, पहला स्थान किसका है, अफगानिस्तान का,
जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। और भारत के स्थान की अगर हम बात करें तो भारत 13वें नंबर पर है, यानी आतंकवाद से प्रभावित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 13वां है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये चीज भी हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, आईईपी का फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो लिखिएगा इंटरनेशनल ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये संस्था है जो ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं बेटा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंग्लिश में ग्लोबल स्टार्टअप। इंग्लिश और हिंदी समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं आती? राइटिंग थोड़ा ठीक है बताइएगा, ठीक है, वरना मैं और धीरे लिखूं। तो इसे कौन सी संस्था जारी करती है? संस्था का नाम है स्टार्टअप ब्लिंक। स्टार्टअप ब्लिंक नामक संस्था है, वो ये रिपोर्ट जारी करते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक संस्था का नाम है, स्टार्टअप ब्लिंक। और इसमें पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। पहले स्थान पर कौन है? यूएस। और भारत का कौन सा स्थान है? 23। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का कौन सा स्थान है? 23। ठीक है, याद रखिएगा, 6 नहीं बेटा। चलिए, तो देखो एक चीज आप समझिएगा, स्टार्टअप किसे कहते हैं अगर आप समझो तो मैं बताऊं। स्टार्टअप्स बोलते हैं बेटा, बार बार रिवीजन करके याद होगा, इसे बार बार रिवीजन करके याद होगा। स्टार्टअप्स बोलते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब है कोई ऐसा काम जो किसी नए विचार के साथ शुरू किया जाता है, उसे स्टार्टअप बोलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा काम जो नए विचार के साथ शुरू किया जाता है उसे स्टार्टअप बोलते हैं। कोई भी चीज कोई स्टार्टअप नहीं बोलते, कोई एंटरप्रेन्योरशिप यानी कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप का मतलब हो कि जैसे जैसे अब जैसे अमेजॉन क्या करता है, एक नई सोच के साथ तुम काम शुरू कर दो। जैसे मान लो तुम ऐसे, जैसे मान लो यहाँ आप लोग ऐसे समझो कि जैसे मान लो बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता है कि किस संस्था को ज्वाइन करें, वो कौन से एजुटेक कंपनी को ज्वाइन करें जहां पर वो अपनी पढ़ाई करें। तो मान लो तुमने बिजनेस बनाया, तो तुमने मान लो 10 लाख बच्चों का तुम्हारे पास डेटा है, तुम उनको फोन करके तुम उनको सजेस्ट करते हो कि आप फला संस्था को ज्वाइन कर लीजिए, वहां अच्छे टीचर हैं और सस्ती फीस है। तो वो लोग जो है उसके बदले में तुमको कुछ पैसा चार्ज करने लग जाओ कि जैसे तुम 10 रुपए पर कैंडिडेट एडवाइस चार्ज करोगे, तो इसे बोलते हैं स्टार्टअप्स बोलते हैं। ठीक है, याद, जी हाँ दोस्तों, ठीक है, याद रखेगा। तो इंडिया की कौन से 23 रैंक है, यूएस की पहली रैंक है। फिर अगला है लॉजिस्टिक प्रदर्शन, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। लॉजिस्टिक का मतलब होता है सामान, सूचकांक मतलब इंडेक्स। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में माल ले जाना। ठीक है, ये कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व बैंक। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। अब इस लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन नंबर 1 पर है? तो दोस्तों सिंगापुर नंबर 1 पर है। पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर।
और इंडिया की पोजीशन तो यहाँ बहुत खराब है, 33 रैंक है भारत की। भारत का रैंक यहाँ क्या है, 33 है। अब देखिए जैसे मान लो उसी चीज को आपको याद रखना है जनरली, जिसमें इंडिया टॉप 10 में आता हो, अगर 33 रैंक है, ठीक है, अगर यही जो है 33 रैंक है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं पूछेगा, पहले नंबर वाले को पूछेगा। मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, लेकिन हाँ फिलहाल मैं मेरा काम है सब कुछ पढ़ाना, तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, बट ये चीज याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही पूछता है। ठीक है, अगला है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट। ठीक है, ये कौन सी संस्था जारी करती है, आईएमडी। आईएमडी का फुल फॉर्म जानते हो, आईएमडी नामक संस्था जारी करती है। कौन सी संस्था जारी करती है, आईएमडी। इसमें पहला स्थान किसका है, डेनमार्क का है। पहली पोजीशन किसकी, डेनमार्क। डेनमार्क में दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और भारत की रैंक कितनी है, कोई बता सकता है। इसमें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंक भैया 40 है, बहुत ज्यादा खराब है। तो आपको 40 पूछेगा नहीं, इसमें पहला पूछेगा, इसमें पहला पूछेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। According to Wikipedia, the global चलिए अगला इतना हो गया, नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट की बात करें, ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट। ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट, इसे क्या बोलते हैं, वैश्विक नवाचार रिपोर्ट। वैश्विक नवाचार रिपोर्ट, बिल्कुल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा। ठीक है, बताओ जल्दी से, इसे कौन जारी करता है। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम है विश्व संपदा संगठन। इसको इंग्लिश में जानते हो क्या बोलते हैं, वीपो बोलते हैं, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो इसको जारी करता है ना। इसमें पहला स्थान किसका है, अमेरिका का। पहला स्थान किसका है, नंबर 1 कौन है, अमेरिका का। और भारत का स्थान कौन है, 40। अब एक चीज यहां आपको समझना है, ग्लोबल जो चीज समझाने वाली है, कलर, हाँ कलर चेंज कर लूंगा, कलर चेंज कर लूंगा। देखो वीपो क्या करता है, वीपो संस्था क्या करती है, वीपो संस्था क्या करती है आपको ये मैं बता देना चाहता हूं। देखो वीपो संस्था का काम है, वीपो संस्था का काम है कि जैसे मान लो तुमने कोई पेटेंट कराया, ध्यान से सुनिएगा, तुमने कोई पेटेंट कराया और उस पेटेंट को मान लो तुमने कोई खोज करी, तो खोज को तुम्हारे नाम से पेटेंट कर दिया जाता। जैसे मान लो तुमने कोरोना वैक्सीन की खोज करी, तो तुम्हारे नाम से पेटेंट कर दिया जाएगा। मान लो किसने, मान लो किसी, मान लो करते हैं श्रुति सिंह ने मान लो पेटेंट कर दिया, तो अब श्रुति सिंह के नाम से वो पेटेंट बोला जाएगा। अब श्रुति सिंह उसको चाहे 10 कंपनियों को बेचे, 20 कंपनियों को बेचे, किसी को ना बेचे, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन वो पेटेंट श्रुति सिंह अगर किसी को नहीं बेचेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा, जिसको बेचेंगी उसी तक वो पहुंचेगा, याद रखिएगा।
अगला है साइड ग्लोबल एविएशन सेफ्टी, ग्लोबल उड्डयन सुरक्षा रिपोर्ट, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रिपोर्ट, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रिपोर्ट। ठीक, इसमें किसका नंबर पहला है? सिंगापुर का पहला नंबर है। ठीक है, पहला नंबर किसका है? सिंगापुर का। यानी सिंगापुर में, सिंगापुर के जो है हवाई जहाज अगर कहीं चलते हैं तो उनकी जो संभावना है वो सबसे कम होती है कि वो उनका जो है उनकी लड़ाई हो, वो सबसे कम संभावना होती है। और भारत की रैंक यहाँ कितनी है? 48 नंबर पर कौन है? भारत है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारत की रैंक कितनी? 48 है। तो जब भी अगर टॉप 10 में अगर इंडिया नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट। अगली संस्था का नाम है, ठीक ठीक, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट है ना? जी हाँ दोस्तों, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट है ना? इसे कौन जारी करता है? साइबर सुरक्षा फर्म। एक साइबर सुरक्षा फर्म है सर्फ सार्क। अगर इसका नाम है सर्फ सार्क, हो सकता है पूछ ले, एकदम नया क्वेश्चन है। एक संस्था है सर्फ सार्क, वो जारी करता है। यानी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि तुम्हारे पास इंटरनेट की पहुंच कितनी अच्छी है, इंटरनेट तुम्हें आसानी से मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर सर्फ सार्क नामक ग्लोबल उड्डयन वाले का ना जानो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्फ सार्क जारी करता है। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर कौन है? फ्रांस है। यानी नंबर 1 पर कौन है? फ्रांस। फ्रांस में इंटरनेट व्यवस्था सबसे अच्छी है। और भारत में तो बहुत खराब है, भारत में बहुत खराब। हमारी रैंक कितनी? 52 नंबर पर हम रैंक है। भारत में दुनिया में हम 52वें नंबर पर आते हैं, जबकि फ्रांस में सबसे अच्छा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है। यानी लोगों की डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पर फ्रांस में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा रिपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा रिपोर्ट, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ठीक है, ये कौन सी रिपोर्ट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसे जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इंटरनेशनल यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे जारी करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। इंडिया इसमें नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर यूएस है। और इंडिया की कौन सी रैंक है? भारत की 42 रैंक है। भारत की रैंक कितनी है बेटा? 42 रैंक है भारत की, याद रखिएगा। सूचकांक क्या होगा ऊपर वाले का? ऊपर वाले का सुरक्षा ग्लोबल उड्डयन वाले में इंडिया, सिंगापुर पहले नंबर पर है, भारत 48 नंबर पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ्रांस नंबर 1 पर है, इंडिया की 52 रैंक है। और फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो है यूएस का पहला नंबर पर है और इंडिया का 42 नंबर है। इंडिया का 42 नंबर है, याद रखिएगा।
ठीक है, इतना हो गया। हाँ 43, 42 नहीं, 43 नहीं, 42 है बेटा, याद रखिएगा, ये सही लिखा है एकदम। जो इंटरनेट पर आप देख रहे होगे वो गलत है, मैंने चेक कर लिया है। चलिए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में क्या स्थान है, आइए इसको देखते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में क्या स्थान है, तो ये संस्था कौन सी जारी करती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसे जारी कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसे जारी करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। स्विट्जरलैंड का इसमें पहला स्थान है। नंबर 1 पर कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, भारत की कौन सी रैंक है? भारत की बहुत खराब रैंक है। देखो जितने भी अच्छे रैंक हैं उसमें भारत की देखो कितनी खराब रैंक है, 56 रैंक है इसमें। इंडिया की रैंक कितनी? 56 है। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी? 56 है, याद रखिएगा। अगला है गुड गवर्नमेंट रिपोर्ट। गुड गवर्नमेंट रिपोर्ट, गुड गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, गुड गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये कौन सी संस्था जारी करती है? चैंडलर इंस्टीट्यूशन, चैंडलर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसे कौन जारी करता है? चैंडलर इंस्टीट्यूशन जारी करता है। इसमें पहला स्थान किसका है बेटा? इसमें भी पहला स्थान है सिंगापुर का, सिंगापुर का पहला स्थान। और भारत की बहुत खराब रैंक है, इसमें भी है। देखो अगर इन रैंक में अगर हम बेहतर स्थान नहीं लेकर आएंगे तो इंडिया कभी बहुत अच्छा देश नहीं बनेगा, इंडिया कभी बहुत अच्छा देश नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो इनमें हमें अच्छी रैंक लाना जरूरी है। भारत की रैंक 57 है ना। कहने से विश्व गुरु हम नहीं बन जाएंगे, तो इन सारी रिपोर्ट में हमें एक अच्छी रैंक लाना होगा। धर्म जाति से ऊपर उठ जाएगी उस दौरान ये सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल सही बात है ना। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक ऊर्जा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, ग्लोबल, कोई बात नहीं है, इंडिया भी आगे बहुत अच्छा करेगा, सरकार अच्छा कर रही है। ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ये कौन सी संस्था जारी करती है? ग्लोबल एनर्जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आर्थिक मंच संस्था इसे जारी करती है। कौन सी संस्था? विश्व आर्थिक मंच नामक संस्था इसे जारी करती है। इसमें पहला स्थान किसका? स्वीडन का। नंबर 1 कौन है? स्वीडन है। नंबर 1 इसमें कौन है? स्वीडन है। ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी है? 67। भारत की पोजीशन क्या है? 67 है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है वैश्विक, यहां से एक क्वेश्चन पक्का है इस क्लास से, खाद्य सुरक्षा सूचकांक।
ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसे कौन सी संस्था जारी करती है? इकोनॉमिस्ट लंदन, एक संस्था है इकोनॉमिक्स लंदन, वो ये रिपोर्ट जारी करती है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, और इसमें पहला स्थान किसका? फिनलैंड का। नंबर 1 स्थान किसका है? फिनलैंड का। फिनलैंड को क्या बोला जाता है? झीलों का देश बोला जाता है। फिनलैंड में नोकिया कंपनी है। भारत की रैंक कितनी है, कोई बता सकता है? तो भारत की रैंक बहुत खराब है। भारत की रैंक जान दो कितनी? 68 है। 68वीं रैंक पर हम लोग चल रहे हैं। तो सोचो इतनी खराब स्थिति में है। बस 1 घंटे की क्लास है, थोड़ी देर में क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, थोड़ी देर में क्लास खत्म होने वाली, परेशान मत होइए। चलिए अगला बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इतना हो गया बेटा, इतना हो गया है। हाँ अभी थोड़ा सा और है, 10 मिनट। हाँ बिल्कुल, उसे देखो, पॉलिटिक्स मत करो, यहाँ अच्छे से पढ़ाई करो यार। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, कानून का शासन सूचकांक, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस, वर्ल्ड जस्टिस संस्था इसे जारी करती है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? वर्ल्ड जस्टिस संस्था। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर है। कौन है देश? डेनमार्क। और भारत की रैंक भैया माशाल्लाह 77। ठीक है, तो सोचो डेनमार्क में 10 लाख लोग भी नहीं और भारत में 145 करोड़ है। तो एक नजरिया ये भी रखना चाहिए कि कितना ऐसे आसान होगा। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क का पहला स्थान है। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। क्या नाम है? भ्रष्टाचार। अब आज सारे चीज आपको यही मिल जाता, पूरे साल आपको भटकने की जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो करप्शन इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, कोई बता सकता है? करप्शन इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपरेशनल इंटरनेशनल। ट्रांसपरेशनल इंटरनेशनल ये रिपोर्ट जारी करती है। कौन? ट्रांसपरेशनल इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें पहला स्थान किसका? डेनमार्क का। और भारत का स्थान क्या है? पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का। और भारत का स्थान कितना है? 85। ये इसमें भारत के रैंकिंग याद रखिएगा, इसमें भारत के रैंक याद रखिएगा। भारत के रैंक इसमें बहुत बार पूछा जा चुका है, तो भारत के रैंक याद रखिएगा। इंग्लिश में करप्शन इंडेक्स। ठीक है, करप्शन इंडेक्स, ट्रांसपरेशनल इंटरनेशनल इंग्लिश में ही होगा, डेनमार्क और इंडिया तो हिंदी इंग्लिश में सेम लिखेगा। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसे कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड लाइफ नामक एक संस्था है, वो इसको जारी करती है। ये आपको इतना याद नहीं रखना,
कंसर्न संस्था जारी करती है, ठीक है। तो इसमें 20 देशों को पहला स्थान मिला, लेकिन हमें भारत का स्थान याद रखना है। इसमें 20 देशों को पहला स्थान मिला है। भारत की रैंक यहां याद रखिए कि ये जरूरी है। 111वां स्थान है भारत का। 111 नंबर पर हम लोग हैं। कितने नंबर पर? 111 नंबर पर भारत की पोजीशन है, ठीक है। पिछले साल 107 पर थे और ज्यादा भुखमरी यानी इनके हिसाब से भारत में बढ़ गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 100% आना ही आना है, याद रखिएगा। अगला है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। तो इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। इसे कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क नामक एक संस्था है, वो इसे जारी करती है। और उसमें पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है फिनलैंड का। पहला स्थान फिनलैंड का है, ठीक है। और उसमें इंडिया की रैंक बहुत पीछे, तो इंडिया की रैंक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 112 नंबर पर हम लोग हैं, 112 नंबर पर है भारत। तो जिसमें मैं भारत को बोलूं, ज्यादातर आप उसी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखाना मेरा काम है। क्या पूछा है आपने सर? अब कल, हाँ बस अब खत्म ही कर रहे हैं, बस आप खत्म कर रहे हैं, परेशान मत हो। बस 2-4 और बचे हैं, ठीक है। चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। 2-4 चीजें बस लिखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप आपको पता है बहुत ज्यादा पूछता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये तो पूछता है कि कौन जारी करता है। तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसे किसे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंग्लिश वाले लिखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और इसमें किसका नंबर पहला है? आइसलैंड का। आइसलैंड का पहला नंबर है। और भारत की रैंक है 127। भारत की रैंक कितनी है? 127 है, ठीक है, याद रखिएगा। आइसलैंड का पहला नंबर है, ठीक है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक। तो इसे पता ही, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। हर चीज में क्लियर करता हूं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, है ना। इसमें नॉर्वे का पहला नंबर है और भारत का 161वां स्थान, तो याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का भी याद रखेगा, 161वां स्थान है भारत का और नॉर्वे का पहला स्थान है, याद रखेगा। और लास्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल
हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान रिपोर्ट। कौन सा नंबर है पहला? फिनलैंड। फिनलैंड इसमें सबसे ज्यादा दुनिया का खुशहाल है। और भारत की रैंक कितनी? 126 है, याद रखेगा 126 नंबर पर भारत है। भारत की रैंक कितनी है? 126 नंबर पर है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्स, लगभग जितने भी इंडेक्स हैं 2023 में जिनकी रैंकिंग आई है इकोनॉमिक्स के अंदर जो जरूरी थे, मैंने उनको कंप्लीट करा दिया है। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है बताइएगा जल्दी से। क्लास आपको सही लगी है? तो अगर आपको क्लास सही लगी तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग रेटिंग अच्छी दे दीजिएगा। आप लोग रेटिंग अच्छी नहीं देते हो, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग रेटिंग जरूर अच्छी दीजिएगा। ठीक है, रेटिंग अच्छी देंगे, 5/5 देंगे। चलिए, सच्ची बहुत अच्छी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सभी लोग रेटिंग अच्छी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल क्लास में।